भाई आपके हरे भरे एलियन का एक ऑब्जर्वेशन है। अभी तक हमने बात की भाई क्या नहीं करना चाहिए फेल होने के लिए, वाई पीपल गेट स्टक, सो ऑन एंड सो फोर्थ। लेकिन कुछ लोग हैं ऐसे जो सक्सीड होते हैं। कैसे होते हैं जानने के लिए देखिए ये वीडियो। तो गाइज वेलकम टू अनदर एपिसोड। इस बर्फीले गोले से ए देसी एलियन एक नए ट्रांसमिशन के साथ आपके सामने हाजिर है। तो गाइज लेट्स डिस्कस हाउ डू पीपल विन, व्हाट इट टेक्स टू विन, व्हाट टाइप ऑफ पीपल विन, व्हाट पैटर्न्स विन। तो इसमें हम सिस्टम डिकोड करेंगे। ये कोई मोटिवेशनल वीडियो नहीं होगा। आई एम नॉट गोना डू दैट। आई एम नॉट गोना मोटिवेट यू। वी जस्ट गोना डिकोड दोज सिस्टम्स, वी जस्ट गोना डिकोड दोज पैटर्न्स, हाउ टू क्रैक दोज पैटर्न्स। और ये अगर तुमने समझ लिया ना तो तुम्हारी कनाडा की जर्नी बहुत आसान होगी, विथ लेस सफरिंग होगी। तो भाई प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। तो गाइज बात करते हैं द फर्स्ट पॉइंट। पहले पॉइंट की बात करते हैं। वी शिल जस्ट बी द काउंटर टू द प्रीवियस वीडियो, और वो है लॉन्ग टर्म थिंकिंग। एनीबॉडी हु कम्स टू दिस कंट्री, और जो शॉर्ट टर्म खिलाड़ी होगा ना नहीं कर सकता क्रैक। ही इज इन फॉर अ वेरी हॉरिबल राइड, एज आई हैव सेड काउंटलेस टाइम्स बिफोर। सक्सेसफुल लोग यहाँ पे अगले पेचेक, अगले मंथ का नहीं, 2-3 साल का विजन रखेंगे। 2-3 साल में ये कुछ नहीं है, चलता रहेगा जैसे भी चलता है वैसे। 2-3 साल में मैं कहाँ पे जाऊँगा, वहाँ पे कैसे ग्रो करूँगा। और जैसे कि मैंने कहा भाई, फास्ट सक्सेस है नहीं, और जो रियल है वो बहुत ही स्लो स्टेडीली ग्रो होता है। दूसरा पॉइंट, स्किल बिल्डिंग। डिग्री इम्पॉर्टेंट है, ज़रूरी है जॉब मार्केट में एंट्री के लिए। स्किल उससे भी इम्पॉर्टेंट है। थिंक ऑफ द डिग्री एज, जैसे कि किसी क्लब के बाहर आप जाते हो ना, या किसी नाइट क्लब में जाते हो, तो आपको बाउंसर जो है एक रिबन बांधता है अपने रिस्ट पे, या फिर कोई टैटू लगाएगा अपने हाथ पे ताकि आपको एंट्री मिल सके। दैट इज़ अ सिंबल दैट मीन्स के यू आर अलाउड टू एंटर द क्लब। लेकिन क्लब में जाके लड़कियां कैसे पटानी है, ये होता है स्किल एंड दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और जितने भी विनर्स हैं ना, कंटिन्यूस सीखेंगे, कंटिन्यूस अपने आप को अपग्रेड करेंगे। दे विल नेवर एवर स्टॉप लर्निंग। अनदर वन ऑफ एलियन फिलॉसफी, जो कि मैंने पहले भी कहा है भाई, जिसने इसको योग योनि माना वो सफल है, जिसने इसको भोग योनि माना वो अनसफल है। सिंपल एज दैट। तो भाई आपने देखा होगा ना, तो जॉब आपको मिल गया है, वो आपको सर्वाइव कराता है, लेकिन स्किल जो है वो आपको ग्रो कराएगा। दैट्स द डिफरेंस। थर्ड पॉइंट, विजिबिलिटी। लिंक्डइन प्रोफाइल अपडेट। अपने ऑफिस में काम दिखना चाहिए, हर जगह पे प्रेजेंस आपकी फील होनी चाहिए। एज आई सेड बिफोर, you have to communicate your achievements however small they are। ईमेल चेन्स में आप दिखने चाहिए, रिक्रूटर्स को रीच आउट करने में आप दिखने चाहिए। रेज्यूमे अगर भेज रहे हो तो मार्केट में फ्लड हो जाना चाहिए रेज्यूमे आपका, आपका नाम हर रिक्रूटर के नाम पे होना चाहिए। यू शुड हैव होस्ट ऑफ ईमेल ग्रुप्स, जिसमें मेलिंग लिस्ट में आप डालो तो सारों को पहुंच जाए। एवरीबॉडी शुड नो दैट यू आर वर्किंग, यू आर अवेलेबल फॉर वर्क, यू आर वर्किंग एंड दिस इज द काइंड ऑफ वर्क दैट यू हैव डन। नहीं होगा देन प्लीज डोंट ब्लेम द सिस्टम। वो कहते हैं ना भाई कि लाखों घूमते हैं गालिब यहाँ, लेकिन कोई पूछता नहीं, समथिंग लाइक दैट, राइट? दैट्स अ फेमस उर्दू सेइंग। ऐसा ही है, होगे तुम गालिब
लेकिन लोगों को पता ही नहीं है, तो फिर क्या करोगे? कांट डू एनीथिंग। चौथा पॉइंट, जैसे कि पहले वीडियो में कहा था, सोशल सर्कल, वो उसको एलेबरेट और करूँगा कि देखो एम्बिशियस लोग, अच्छे लोग मिलते हैं ना, तब जीवन में मज़ा आता है। अलग अलग लोगों से सीखने में मज़ा आता है, ग्रो करने में मज़ा आता है। तुम अगर चलो पिंड से आते हो, किसी दिमाग तुम्हारा छोटा है, यहाँ पे आके एक्सपोज होके जब तुम करोगे ना, तो जेन्युइनली तुम्हें लेवल अप होगा। यू विल लेवल अप, यू विल फील बिग। तुम करोगे, बिग थिंग करोगे। एक चीज़ इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, देखो तुम ना अपने गोल से शेप नहीं होते, तुम्हारा एनवायरनमेंट कैसा, उससे तुम शेप होते हो। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बातें नहीं बदली, लोग नहीं बदले, तो वो होते हैं ना कि कुएं के मेंढक है, छोटी तालाब की मछलियाँ हैं, वही रहने वाली है। कोई बुरी बात नहीं है, मैं कोई ये नहीं कहता कि हर एक को एम्बिशियस ही होना चाहिए। जो लोग संतुष्ट है होते हैं, उनके लिए बहुत इज्जत है, बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन अगर आप यहाँ आए हो तो फिर अब रह ही लो ना, उस हिसाब से अपने आप में इनकॉर्पोरेट ही कर लो ना, अगर आप उस टाइप के बंदे हो तो। पांचवा पॉइंट, अंडरस्टैंडिंग द सिस्टम, whether it's taxes, health care, car buying and selling, any basic service ऑनटारियो होगा, कुछ भी जो भी चीज़ आजू बाजू आपके देख रहे हो ना, इसको जब तक आप अंडरस्टैंड नहीं कर लेते, जब तक इसको घोल के पी नहीं लेते ना, तब तक मुश्किल होता है भाई। यू विल कीप ऑन, यू विल नॉट बी इन अ पोजिशन जहाँ कि तुम इसको यूज़ कर सको। यू वोंट बी लाइक दैट। ऑब्वियसली उसका एक्सपोजर नहीं होता तो आपके पास वो टूल ही नहीं होता यहाँ पे सक्सीड करने का। आपको पता ही नहीं गेम के रूल्स क्या है, किस हिसाब से खेलना है, कौन सी चीज़ें हैं जो टैक्सेशन के लिए इम्पोर्टेंट है। what are the key things, that is something you have to know, you know। मैं तो कहूँगा कि कम से कम 10 दिन ना अपने कैलेंडर में रखना कि मुझे सिर्फ सिविलाइजेशन के बारे में सीखना है, मुझे टैक्सेस के बारे में सीखना है, मुझे हेल्थ केयर कैसे काम करता है उसके बारे में सीखना है। नहीं पता होता लोगों को बेसिक चीज़ें। छठवां पॉइंट, कैलकुलेटेड रिस्क टेकिंग। ऐसा नहीं कि पूरा लीप ऑफ फेथ ही मारना है हमें, धीरे धीरे जो हम कंफर्टेबल फील करें। फिर चाहे उसमें क्या कहते हैं कि स्किल थोड़ा सा पिवट करना हो, थोड़ा सा सर्टिफिकेशन करके हाई पेइंग और जॉब मिल गई मुझे और थोड़ा सा मैंने किसी डोमेन में स्विच मार लिया हो, जो डोमेन हॉट है एआई में स्विच मार लिया, एआई फिलहाल हॉट है, वैसी चीज़ें। काफ़ी लोग ना आपको देखेंगे कि सेफ्टी के चक्कर में अकड़ जाते हैं, वो वेट करेंगे और डायरेक्शन मिलेगी, लेकिन आप थोड़े अगर स्टेप्स लो ना, बेबी स्टेप्स, डायरेक्शन और विजिबिलिटी अपने आप खुलने लग जाएगी। यू कीप ऑन नोइंग एंड यू कीप ऑन इंक्रीजिंग योर फील्ड ऑफ व्यू बाय टेकिंग स्मॉल कैलकुलेटेड रिस्क्स। तो भाई ये था आज का वीडियो। आई होप आपको मज़ा आया हो, आई होप आपको सीखने को मिला हो। तो बेसिकली द फाइनल फंडामेंटल इज़ दैट यू नो कनाडा सबको अपॉर्चुनिटी सेम देता है, ज़्यादा देता है। हाउ यू कन्वर्ट दैट इनटू सक्सेस डिपेंड्स ऑन यू। तो भाई अगर तुम यहाँ तक आई गए हो ना, तो ऑब्वियसली यू आर हायर देन एन एवरेज थिंकर। अपने आप से सेल्फ रिफ्लेक्ट करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो गाइज दिस वाज इट फॉर दिस वीडियो। आपका ए देसी एलियन एक अगले वीडियो में मिलेगा। एंड ऑफ ट्रांसमिशन। चाओ।